नमस्कार। भारतीय राजनीति की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। तो असली बॉस कौन है? क्या वो राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री हैं जो 7 लोक कल्याण मार्ग में रहते हैं? चलिए पार के इस पूरे खेल को जरा समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से सरकार की बनावट पर एक नजर डाल लेते हैं। सोचिए कि इसके 3 हिस्से हैं। एक जो नियम बनाती है यानी विधायिका, दूसरी जो ये पक्का करती है कि नियम लागू हों यानी कार्यपालिका, और तीसरी जो झगड़े सुलझाती है यानी न्यायपालिका। आज हमारी बात होगी कार्यपालिका पर। ये सरकार का वो हिस्सा है जो असल में काम करता है, मतलब कानूनों को जमीन पर उतारता है। और मजे की बात यह है कि जब भी हम कहते हैं सरकार, तो असल में हम ज्यादातर इसी कार्यपालिका की ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर देश में सरकार एक ही तरह से चलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में कार्यपालिका को चलाने के कई अलग अलग मॉडल हैं और भारत ने उनमें से एक को चुना। देखिए, मोटे तौर पर दुनिया में 3 सिस्टम चलते हैं। एक है अमेरिका वाला अध्यक्षीय सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। फिर आता है फ्रांस जैसा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों पावर शेयर करते हैं। और फिर आता है हमारा यानी भारत का संसदीय सिस्टम, जहां असली ताकत प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो यही बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब भारत अपना संविधान बना रहा था, तो इतने सारे विकल्पों में से उसने ये संसदीय रास्ता ही क्यों चुना? ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका की तरह एक शक्तिशाली राष्ट्रपति वाला सिस्टम नहीं चुना गया? इसका जवाब हमारे इतिहास और भविष्य के डर दोनों में छिपा है। देखिए, इसकी 2 मेन वजहें थीं। पहली तो ये कि हम लगभग 200 सालों से ब्रिटिश सिस्टम को देख रहे थे, उससे अच्छी खासी जान पहचान थी। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी थी, वो ये कि हमारे संविधान बनाने वाले किसी एक इंसान के हाथ में सारी ताकत देने से डरते थे। वो व्यक्तित्व पूजा के खतरे से बचना चाहते थे। मतलब एक ऐसी सिचुएशन से जहां कोई एक करिश्माई नेता पूरे लोकतंत्र पर ही हावी हो जाए। और यहीं पर हमारे पूरे सिस्टम का मूल मंत्र छिपा है। वो ये कि कार्यपालिका यानी सरकार हमेशा विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को उन लोगों को जवाब देना ही होगा जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी उसी शुरुआती पहेली पर। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, आखिर किसका क्या रोल है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 मुखिया हैं। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं, फॉर्मल हेड, वो पूरे देश का प्रतीक हैं, एक बहुत ही सम्मान वाला पद। लेकिन सरकार के असली मुखिया, जो असल में सरकार चलाते हैं, वो है प्रधानमंत्री। रोज के फैसले लेना, नीतियां बनाना, सरकार चलाना, ये सब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का काम है। लेकिन एक मिनट, राष्ट्रपति को सिर्फ एक रबर स्टैम्प समझ लेना बहुत बड़ी गलती होगी। उनके पास भी कुछ खास और बहुत जरूरी शक्तियां हैं। जैसे वो सरकार को किसी भी फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है, ताकि सरकार जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा ले। राष्ट्रपति के पास एक और बहुत ही दिलचस्प पावर है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। 1986 में इसका एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिला था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास एक विवादित पोस्टल बिल आया। उन्होंने उस पर ना तो साइन किया, ना ही उसे लौटाया, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया। नतीजा, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। ये दिखाता है कि कभी-कभी कुछ ना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन रुकिए, सरकार की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों पर खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो हमेशा काम करती रहती है, चाहे कोई भी सरकार आए या जाए। हम बात कर रहे हैं स्थायी कार्यपालिका की, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी की। तो मतलब हमारे पास 2 तरह की कार्यपालिका हो गई। एक तरफ है राजनीतिक कार्यपालिका, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री जो हर 5 साल में चुनाव से आते जाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो परमानेंट होते हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये अधिकारी वहीं रहते हैं, जिससे देश के शासन में एक निरंतरता बनी रहती है। इस ब्यूरोक्रेसी को आप सरकार का इंजन रूम समझ सकते हैं। नेता पॉलिसी की दिशा तय करते हैं, लेकिन उन नीतियों को असल में लोगों तक पहुंचाने का सारा काम
यही नौकरशाह करते हैं। सही मायनों में ये शासन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाही, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का सार क्या है? सब कुछ सिर्फ एक शब्द पर आके टिक जाता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हमारी पूरी व्यवस्था को ही इस तरह से बनाया गया है कि सरकार यानी कार्यपालिका हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के प्रति जवाबदेह रहे। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद को जवाब देती है और संसद सीधे जनता को। यही वो धागा है जो राष्ट्रपति से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक सबको एक साथ बांध कर रखता है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जब राजनीति इतनी तेज हो गई है और मजबूत नेताओं का चलन है, तो क्या जांच और जवाबदेही का ये सिस्टम आज भी उतना ही असरदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।